पहला मैं आपको सुनाता हूँ जो बड़ा ही है ना ऐसे एक कहानी की बात हम कर रहे हैं जहाँ पे एक लड़की होती है वो जिससे मेरी बात हुई है चैट पे उसने पूरी कहानी बताई 2-3 घंटे हमने चैट किया। तो कहती कि 2018 की बात है शायद लॉकडाउन से पहले पहले हाँ, 19 या 20 का 20 में। लॉकडाउन था। हाँ, तो 2018 की बात है वो हॉस्टल में अपने रहकर पढ़ाई करती थी। तो हुआ क्या एक दिन अचानक से ना उसकी तबीयत खराब होने लगी तो उसके पापा आए उसको ले जाने के लिए वार्डन वार्डन से बात करके उसके पापा उसको ले गए। तो कहते हैं कि चलो ननिहाल चलते हैं नानी के घर चलते हैं और उसकी मम्मी ऑलरेडी पहुंच चुकी थी नानी के घर। तो हॉस्टल से सीधा ही नानी के घर गए। नानी के घर पे इन्होंने स्टे किया और उसके पापा के कोई कोई दोस्त था तो उनका घर का कोई गृह प्रवेश होता है वो था। उसके पापा के दोस्त ने इनवाइट करा था तो इनको शाम को निकलना था। तो पूरी फैमिली कार लेके इनकी शाम को निकली गृह प्रवेश के लिए आराम से मस्त अपनी कार में जा रहे हैं। तो जिस लोकेशन पे वो जा रहे थे जाते जाते अचानक से रोड में ना एक घर पड़ता है जो कि बड़ा अजीब है जैसे खंडर टाइप का घर होता है ना। पुराना सा थोड़े बहुत काई वाई जम जाती है झाड़ियाँ वाड़ियाँ आ जाती है उस तरह का घर बड़ा अजीब सा वाइब दे रहा था वो घर। तो ये लड़की क्या बोलती है ना मेरा बड़ा अट्रैक्ट किया उस चीज ने मुझे मेरा अटेंशन वहीं पे ही था। मतलब जब तक हम उस बिल्डिंग के सामने से निकल रहे थे तो आई वॉज लाइक आई मतलब लड़की कह रही है कि आई वॉज लाइक मेरा ध्यान उसी बिल्डिंग में था। बिल्डिंग पीछे निकल रहा है और मैं नजर नहीं हटा पा रही अपनी इस बिल्डिंग से। बस मैं छोटा सा इंटरप्शन करूंगा बीच में कि जो जगह बता सकते हो यानी कि मतलब एज ए होल कि ये कौन सी स्टेट है, कौन सी जगह? ये बंगाल की वेस्ट बंगाल की बात है। बंगाल की। हाँ, तो कहती कि वो ऐसी बिल्डिंग निकल रही है और मेरा पता नहीं किसी तरह से ध्यान उसी बिल्डिंग पे मैं नजर नहीं हटा पा रही। अजीब सी एक वाइब आ रही है अजीब सी आपको एक दिल की धड़कन तेज हो जाता है वो लगता है कि यार कुछ है पता नहीं आपको समझ भी नहीं आ रहा होता है। तो वो ना अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी आपका ही इलाका है मतलब बचपन से आप यहीं पे हो तो क्या है ये मतलब कोई कहानी है इसकी कि मेरा बड़ा पुराना सा घर लग रहा है। तो उसकी मम्मी ने उसको शांत करा दिया कहती कि अपने काम से काम रख जहाँ जा रहे हैं जिस चीज के लिए जा रहे हैं उधर फोकस करो उस चीज को सोचो भाई फालतू की चीजों पे ध्यान मत दे। तो उसकी मम्मी कहती है कि फालतू की चीजों पे ध्यान मत दे जिस तरफ हम जा रहे हैं पूजा में जा रहे हैं गृह प्रवेश है उधर अपना दिमाग लगाओ इधर उधर फालतू का दिमाग मत लगाओ। तो फिर भी किसी तरह से अपने आप को रोक नहीं पा रही है। अजीब सी इसको फीलिंग आ रही है अजीब सी सेंसेशन आ रही है रोंगटे खड़े हो जाना इसको खुद नहीं समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो कहते कि जैसे जैसे वो बिल्डिंग पीछे निकल रहा है तो मैंने देखा कि एक औरत उस बिल्डिंग के मेन गेट पे खड़ी है। बुढ़िया सी औरत है जिसके कपड़े वगैरह फटे हुए हैं दांत वगैरह गंदे हैं आंखें घुसी हुई है अंदर बाल बिल्कुल होता है ना टिपिकल जैसे हम भिखारी को जैसे इमेजिन कर सकते हैं कि फटे फुटे कपड़े अजीब से दिखने वाले। तो कहती कि मैंने उस औरत को देखा और जैसे वो बिल्डिंग पास हुई मुझे ऐसी आवाज आई कि मेरे कान में कोई मेरा ही नाम पुकारा और हिस की आवाज में से हाँ हिस की आवाज है मेरा ही नाम पुकार रहा है। तो कहती मेरे रोंगटे इतने खड़े हो गए मैंने फट से मुड़ के देखा वो औरत मुझे ही घूर रही थी वो बिल्डिंग निकल रही पीछे वो मुझे ही घूर रही थी। यानी कुछ ही चंद लम्हों की बात है वो कुछ ही सेकंड की बात है। इतने सेकंड का पूरा डिस्क्रिप्शन बताया कि इतने सेकंड में यही हो गया कि बिल्डिंग निकल रही है मैं ऐसा फील कर रही हूँ औरत को देख रही हूँ मेरे कानों में वही आवाज आ रही है बट वो औरत मेरे को घूर भी रही है। तो ऐसा लग रहा है कि उस औरत की आवाज मेरे कान में आ रही है। तो खैर जैसे जैसे करके वो उस गृह प्रवेश में पहुंचे जो कुछ भी उनका होना था गृह प्रवेश पूजा वूजा हुई वहां से फिर अपने वापस नानी के घर आ गए। अब नानी के घर आके अगले दिन वो सुबह उठती है तो सबके चेहरे अजीब पाती है वो कि उसके पापा उसकी मम्मी उसके नानी सबके चेहरे बड़े अजीब पाती है। यानी उसको ये एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है नॉर्मल नहीं दिख रही है। तो पूछती है कि भाई क्या हो गया मतलब आई डोंट थिंक यू गाइस आर नॉर्मल क्या मतलब शक्ल पे उतरी हुई 12 बजे हुए। तो उसकी माँ बताती है कि जब से तू कल रात को आई है ना तूने तंग करके रखा हुआ है हमें। अच्छा। तो ये खुद हैरान उसको पता नहीं कुछ। हाँ तंग कहती की तरह चेहरा वेरा बिल्कुल ऐसे बदल गया था बड़ा अजीब बिहेव कर रही थी। तो उतने में वो फट से मिरर के सामने जाके देखती है चेहरा पूरा ब्लूइश हो रखा है मतलब बहुत कमजोरी छाई हुई आंखें डार्क सर्कल्स हो गए। तो फिर एक ही रात में ही तो वो पूछती है कि मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हो क्या हो गया। तो कहती जब से तू कल आई है तेरे को एक तो आती तेरे को बुखार हो गया ऑलरेडी तू बीमार थी जब से तू पूजा के बाद आई है तेरे को और ज्यादा बुखार चढ़ रखा है और रात को तू अचानक से चीखने पुकारने लगी थी और आगे पीछे से हिलने लगी थी और मतलब बाल बाल तू अपने खोल के आगे पीछे हिलने लगी थी और कुछ कह रही थी अजीब सी आवाज में कि मुझे शादी नहीं करने दिया मुझे मीट खाना है मैंने सबको खत्म कर दूंगी और यही चीज तो रात भर रिपीट करती रही है। और जैसे तैसे करके हमने खत्म किया दादाजी आए थे और दादाजी ने कुछ मंत्र वगैरह बोला उसके बाद तो थोड़ी नॉर्मल हुई है।
और दादाजी अक्सर क्या है ना कि पुराने दादाजी मतलब उसके मैटरनल ग्रैंडफादर जिसको हम नाना बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कुछ अपना मंत्र वगैरह बोला क्योंकि पुराने इंसान थे तो उनको ये सब चीजें पता होती है। तो तब से थोड़ी इसने रिलैक्स फील करना शुरू करा। और उस दिन के बाद दादाजी ने उससे पूछा सुबह ही, जब थोड़ी नॉर्मल हो गई थी, कि तू अपने साथ किसको लेके आई है। और इसको अजीब लगा कि दादाजी मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे थे, लेकिन दादाजी क्या कर रहे थे उनको समझ आ रहा है, यानी इसके शरीर में कोई है। तो दादाजी ने इसको पूरी बात बताई कि बेटा तेरे शरीर में तू कोई है, तो कहाँ से हो, क्या ये बता। तब इसने पूरी बात बताई कि इस इलाके से मैं ऐसे गुजरी थी तो मेरे को ये सारी फील हुई थी। उस दिन के बाद से उसको दादाजी ने बोला कि इस इलाके में कभी मत आना, तूने कोई नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर ली है। तब से वो आई नहीं, अपने घर चली गई वापस। फिर जो हॉस्टल अपना करना था किया, लेकिन वो तब से अभी तक उसको ऐसा लगता है, वो मुझे बोल रही थी कि अभी भी मेरे पीछा कोई कर रहा है, मुझे कोई छोड़ता नहीं है। रात को मैं सो रही हूँ, मुझे कुछ भी पास होता हुआ दिखता है, मेरे कान में कोई पुकारता है, मुझे अभी भी ऐसा फील होता है। हालांकि मैं अपने पेरेंट्स को बता नहीं रही हूँ, मुझे कोई सीरियस वाली बात नहीं लग रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हेलुसिनेशन है, पेरेंट्स थोड़े टेंशन में आ जाएंगे। उस कहती कि उसके बाद मुझे उस जगह की हिस्ट्री पता लगी कि वो जो बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग में पूरी एक फैमिली रहती थी। तो एक क्योंकि पुराने जमाने में हालात होते थे, लव वगैरह, लव मैरिज वगैरह अलाउ नहीं करते, तो वो लड़की की शादी फिक्स हो रही थी। पेरेंट्स को पता लगता है कि जो लड़की है इसको किसी से प्यार था, वो उससे शादी करना चाहती थी। तो पेरेंट्स के लिए बड़ी लज्जा वाली बात होती थी वो। तो उन्होंने क्या करा, लड़की को मार दिया। मतलब अपना उसी घर में ही लड़की को मार दिया। तो तब से बोला जाता है कि वो जो पेरेंट्स थे वो उन्होंने उस घर को छोड़ दिया, वो कहीं और रहने लगे, घर को ऐसे ताला लगा दिया। और कहते हैं कि तब से वो लड़की वहीं भटकती है, जो भी आसपास आता गुजरता है वो सबसे मदद मांगने की कोशिश करती है या फिर गुस्से से उनको हार्म करने की कोशिश करती है। तो पूरी ये कहानी थी जो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगी थी, क्योंकि ये सब चीजें मैं सामने का मैंने कभी खुद एक्सपीरियंस नहीं करा, और जिस इमोशन से वो लड़की मुझे बताने लगी थी, तो मुझे मतलब बहुत ज्यादा मतलब यकीन सा होने लगा कि यार मतलब सच में ये सब चीजें होती हैं लोगों के साथ। नहीं, ऐसा सब कुछ तो होता ही है। हो सकता है बेचारे की लाश वगैरह वहीं पर गाड़ गुड़ दी हो। और फिर क्या होता है कि जब जिनकी ऐसे सडन डेथ हो जाती है तो फिर कई बार वो भड़कती रहती है ऐसी चीजें। मैंने उसकी शादी वादी कराई नहीं, तो उसकी बोलते ना कि इच्छा रह जाती है। वो मुझे लगता है कि वही सीन है कि उसको शादी करनी थी किसी से, बेचारी को मार दिया, तो तब से शायद भटक रही है। ऐसे बोलते हैं कि किसी की इच्छा नहीं पूरी होती तो वो भटकते रहते हैं, मदद लेने की कोशिश करते हैं। आपको ज्यादा पता होगा शायद वही। अब ऐसा ना, जैसे वो पता नहीं, मुझे इंग्लिश का फ्रेज इतनी अच्छी तरह नहीं आता, पर हमारे व्यूअर जो है काफी समझदार हैं, वो खुद ब खुद फिल्टर कर लेंगे। तो ये है ना, वो यू सी द डेविल सी यू। हाँ, तो आप किसी डेविल को देखोगे वो तुम्हें देख रहा होगा। तो इसमें भी यही हुआ कि ध्यान गया उस डेविल ने भी, यानी तो प्रेतात्मा बन गई। मेरी कसम से रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो फ्रेज जैसे गलत था, बट है लगा सीधा ठिकाने पे है। तो वो क्या होता है कि जब हम किसी चीज को ऐसे देख के अट्रैक्ट होते हैं तो वो भी चीज कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाती है। और जैसे ये लड़की आप बात कर रहे हो, मोस्ट पॉसिबली अनमैरिड ही है ना, तो उसकी भी कुछ ऐसी तमन्नाएं शायद हो सकता हो जो उस लड़की के प्रेत के साथ मैच खाती हैं। तो उसकी किस्मत अच्छी थी भाई कि वो उसको उसके जैसे आप दादा बोल रहे थे, नाना बेसिकली। हाँ, नाना। कि उनके नाना को कुछ आता था थोड़ा बहुत। और ये एक और चीज अच्छी की कि उनको मना कर दिया कि उस लोकेशन के पास से नहीं गुजरना। हाँ। आमतौर पे क्या होता है कि जो माँ बाप होते हैं ना, मुझे इस चीज की बड़ी खींच है कि कुछ अगर बच्चा पूछ रहा है तो कहते हैं नाना दूर रहा, एटलीस्ट बता देना चाहिए। हाँ। उससे क्या होता है, थोड़ा सा इंसान अवेयर हो जाता है, उसको पता लग जाता है। अच्छा, आपने अभी एक बात कही कि पता नहीं क्या कहा आपने कि आपसे ही अट्रैक्ट होता है, कोई रीजन है उसके पीछे कि मतलब यही लड़की को क्यों चूज करा, आप कुछ बता रहे मैंने कहा था ना, जैसे यू सी द डेविल सी यू। मतलब आप ध्यान दोगे तो आपके पीछे ही पड़ेगा। इससे ना मुझे एक चीज याद आई, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ये मैं अभी रिलेट कर पा रहा हूँ। मेरे पास एक और ऐसे किसी व्यूअर ने मुझे भेजा था, वो सेम ही लगभग बात हो रही है कि आप अगर ध्यान दोगे तो देखो तो आपकी तरफ। मैंने डेविल इसलिए बोला क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत कर दी थी, तो व्यूअर्स ने फिर गाली निकालनी थी, डेविल बोल रहा है, डेविल होता है। लोग तो फ्लो में गलत कई बार बोले। लोग तो खैर जब पॉडकास्ट चलता है ना, वो भूल जाते हैं कि इंसान फ्लो में और होता है ना, तो हमारी कोशिश होती है कि जितना हो सके उतना अनकट हो। हाँ, नेचुरल होना चाहिए। मैं उस काटने को काट सकता हूँ, वो वाला हिस्सा, बट नहीं। फ्लो में गलत बोला गया। लोग भूल जाते हैं कि ये इंसान है जो आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। हाउ कैन एवरीथिंग बी परफेक्ट? कितनी बार इंसान फंबल करता है। स्क्रिप्ट थोड़ी है कि आप रीटेक कर रहे हो, बोले जा रहे हो, एक ही फ्लो में चल रहा है भाई, एक ही, कोई कट नहीं है। तो ऐसा ना मुझे एक कहानी याद है, एक मेरे व्यूअर ने भेजा था।
इसी से याद आया कि अगर आप देखते हो तो वो आप अट्रैक्ट करते हो। तो ये कहानी पूरी इस बारे में कि किस तरह से इन्होंने अवॉइड करने की कोशिश करी, वो कितना हॉरिबल इंसिडेंट रहा उसके बारे में है। तो ये दोस्त हैं, इनको शिमला जाना था, ये दिल्ली के ही लोग हैं। हमारे व्यूअर्स, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स नॉर्थ से हैं, तो ये दिल्ली के ही लोग हैं, 4 दोस्त हैं। कहते हैं कि हम अपनी गाड़ी से गए, गर्मी का टाइम था, तो हमें शिमला जाना था। शिमला बड़ा फेमस है, दिल्ली के लोग कुछ भी होते ही शिमला गाड़ी निकालो, शिमला पहुंचो, है ना। तो 4 दोस्त हैं, ये गाड़ी निकाल के जाते हैं और इनके आगे इनके 4 और दोस्त तो दूसरी गाड़ी में जा रहे हैं। तो इनको एक ही जगह जाना था, मतलब एक गेस्ट हाउस में शिमला में। और जो गेस्ट हाउस था वो किसी नॉन का ही था, अपने कॉलेज टाइम का उनका कोई दोस्त था, उसी का था। उसे इनवाइट करा था कि भाई शिमला में आओ, अपना गेस्ट हाउस है, यहीं पे स्टे करो। तो ये दोनों गाड़ियां साथ निकल पड़ी थी, बट आफ्टर पॉइंट होते हैं ना, गाड़ियां थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। तो एक गाड़ी आगे निकल पड़ी, ये लोग 4 अपनी एक पीछे वाली गाड़ी में जा रहे हैं। तो ऐसे जाम वाम होने के चक्कर में ये एक जगह थोड़ा ज्यादा फंस गए, आगे वाली गाड़ी थोड़ी डिस्टेंस बन गया अच्छा खासा, वो निकल गए। तो वो लोग करीब 8 साढ़े 8 तक, जितना उस व्यूअर ने मुझे बोला था कि वो लोग 8 साढ़े 8 तक पहुंच गए थे उस लोकेशन पे, उस गेस्ट हाउस पे। और हमें पहुंचते मुझसे टाइम लग गया। मैं टाइम बताऊंगा कितने बजे, एक सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ। तो वो 8 साढ़े 8 पहुंचे और 9 तक वो निकल पड़े वहां से। और हमें उन्होंने कॉल किया कि भाई कहाँ पे हो। तो हमने बताया कि हम यहाँ पे जामा में फंस गए हैं, तो हम इस तरह से आ रहे हैं। तो आगे से ये कहते हैं कि भाई आप कहीं पे भी स्टे कर लो, इस गेस्ट हाउस में मत स्टे करो प्लीज। अगर आपका कोई आखिरी रास्ता कोई बचता नहीं है, लास्ट ऑप्शन, एज अ लास्ट ऑप्शन ही इस गेस्ट हाउस में आना। मुझे लगा आप कहने लगे अगर आपकी कोई अंतिम इच्छा है तो आखिरी इच्छा है तो फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं। नहीं, उनका ये पॉइंट था कि यू शुड कीप दिस एज अ लास्ट ऑप्शन, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि कुछ अगर कहीं कुछ नहीं मिला तो यहाँ आना, वरना प्लीज यहाँ मत आना। तो ये कहते भाई क्या हो गया, कहते नहीं यार बड़ा अजीब सा माहौल है, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, वाइब अच्छी नहीं है ना, तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, मुझे सही नहीं लग रहा। तो आगे वाले जो 3-4 लोग थे वो चले गए अपना, और जो ये पीछे वाले थे करीब रात के 1 बजे जाके पहुंचे वहां पे, मतलब इतना डिस्टेंस बन गया था इनमें। तो रात के 1 बजे जाके पहुंचते हैं, और उस गेस्ट हाउस में जैसे ही पहुंचते हैं वो सही में वही वाइब बड़ी अजीब सी आ रही है, अंधेरा अंधेरा, प्रॉपर लाइटें नहीं है। पहुंचते 1 बजे जो ओनर था वो इनका दोस्त ही था, तो आता है, वो रूम दिखाता है। वो 3 रूम होते हैं उस गेस्ट हाउस में, बस छोटा गेस्ट हाउस है, 3 रूम होते हैं। और उनकी जो हाइट होती है रूम्स की वो बहुत छोटी होती है। उसने मेंशन भी करा उस पर्सन ने कि 5 फीट की लगभग हाइट थी। इतने छोटे रूम, हाँ, 5 फीट तो यहाँ तक होगा बस। हाँ, तो 5 फीट मतलब आप कह लो, यानी कि कुब निकाल के जाना पड़ता है। हाँ, मैं बताता हूँ कि 5 फीट क्यों है। तो कहते हैं कि हम लोग थे हट्टे कट्टे बड़े, 5, 11, 6 के आसपास हम लोग थे। ऐसे करके, हाँ, तो हमें बड़ी दिक्कत हुई। हाइट की जब वो बात कर रहे हो, गेट की बात कर रहे हैं कि गेट इतना नीचे, जो गेट है, ठीक है। और वो होने का रीजन है कि कुछ कुछ घर होते हैं जमीन में गड़े होते हैं, थोड़े अंदर घुस जाते हैं। तो उनका कहना था कि हमें ऐसे होके निकलना पड़ा, अंदर डिसेंट था बट गेट थोड़ा नीचे, नागिन बनना पड़ा तो ऐसे करके निकलना पड़ा। तो अंदर पहुंचे, बहुत छोटे छोटे रूम थे। मेंशन भी उसने करा, कुछ 6 बाय 6 का बेड था जिसके ऊपर ये 4 लोग एक ही साथ रात को लेटे। और क्यों लेटे, क्योंकि वो जो ओनर था वो आके कहता है कि भाई रात को ना अगर खिड़की आके कोई पीटे, कुछ भी हो जाए, खिड़की मत खोलना बस। आपको भले ही कुछ भी कहानी बताए, कोई मेरे नाम से ही आए, कुछ भी कहानी बताए, चीखे चिल्लाए पुकारे, पीटे, खोलना मत बस। तो ये घबरा के भाई क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि 2 चीजें मैच कर रही है। पहले वाले लोग घबरा के चले गए, अब ये ऐसी बात कर रहा है कि खिड़की मत खोलना, तो कहीं ना कहीं इनको सेंस होने लगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो कहते हैं कि भाई क्या सीन है, कहते कुछ नहीं, कल मैं सुबह बताता हूँ, अभी लेट हो गया, आप थक वक गए हो तो सो जाओ। तो ये क्योंकि डर गए थे, अब तब एक ही रूम में 6 बाय 6 का बेड था, चारों सो जाते हैं। और होता वही है, ये अपना बियर वियर लेके आए थे, खाना वाना कुछ था नहीं, वो बियर पी के अपना सो रहे थे। लड़के थे, कपड़े वपड़े कुछ लाए नहीं थे, जो पहनने थे बस वही है। तो अपना बियर वियर पी के सो गए, और सबको हल्का हल्का थोड़ा सब कुछ चढ़ रखी थी, मतलब बियर का आपको पता ही है। तो वही हुआ कि रात, मुझे नहीं पता, मैं नहीं पीता ठीक है, मैं भी नहीं पीता, बट पता तो हमें होता है कि बियर प्रॉपर अल्कोहलिक इतनी नहीं होती, थोड़ा बहुत बंदा होश में रहता है। तो वही होता है कि रात को ना कोई खिड़की पीटता बहुत तेज तेज, ये सब घबरा जाते हैं, और इनको एक बात याद होती है अपने दोस्त की कि कुछ भी हो जाए खिड़की नहीं खोलना है। तो जैसा उसने बोला था वैसे ही हुआ, रात हुई और खिड़कियां पीटने की आवाज आने लगी, धड़ 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 बड़ी तेज आने लगी, ऐसे कोई बोल रहा है कि भाई जल्दी खोलो, मैं किसी इमरजेंसी में हूँ। और अचानक से जो बाहर का माहौल था वो थोड़ा हवा हवा बहुत तेज आंधी वांधी टाइप की आने लगी, और ये कहते कि रूम में ना अचानक से बड़ी ठंडक सी फील होने लगी। अचानक से आपको लगता है कि यार ठंडी ज्यादा बढ़ गई,
तो ऐसा होने लगा, वो धड़ 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 के पीटने लगा, और जिनकी जो लाइटें थी उन्होंने ऑन कर रखी थी डर के मारे, वो बंद हो गई सारी अपने आप। और ये आवाज थी वो मेल या फीमेल? आवाज जुबान से नहीं, बस पीटने की आवाज। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि जल्दी खोलो इमरजेंसी, अच्छा वो एक उनकी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इमेजिनेशन थी कि कोई हाँ। हिसाब से खोल रहा है कि इमरजेंसी। हाँ, मतलब पीटने का तरीका ऐसा था कि कोई है जो घुसना चाह रहा है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी थी, तो धड़ 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 पीटने की आवाज आ रही है, बाहर हवा हवा चलने लगी, और जो उन्होंने लाइट डर के हमारे ऑन करके रखा हुआ था, वो लाइट अपने आप बुझ गई, जबकि खिड़की से इनको दिख रहा है कि बाहर के इलाके लिट है प्रॉपरली। ओके। और इनको इनके रूम में उतने में इनको दिखता है कि कोई खिड़की से गुजर रहा है, होता नहीं परछाई पड़ती है बाहर से, तो इनको दिख रहा है कि कोई गुजर रहा है, सच में कोई है जो अंदर आने की कोशिश कर रहा है, और इनके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कोई लेडी है वो। अच्छा, थोड़ी सी वो शेप है ऐसी। हाँ, शेप है, कोई लेडी है जो आने की कोशिश कर रही थी। तो एक पॉइंट को कहते हैं कि हमें लगा के खुल देना चाहिए, क्योंकि कोई खिड़की से ही क्यों आना चाह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो दो चीजें इनके दिमाग में चल रही थी कि खिड़की से ही आया, तो दोस्त मेरा बोल रहा था कि खिड़की ही पिटेगा कोई, तो वो बात है। दूसरी बात है क्योंकि लेडी है, परछाई भी दिख रही है, शेप भी दिख रही है, तो समथिंग मस्ट बी देयर, खोल भी देते। दो बात ना आपस में दिमाग में चल रही, तो खुद ही इतना ज्यादा घबराए होते कि क्या करना है, खोलना है नहीं खोलना है। तो जैसे तैसे करके वो अपना सोए, वो पीटना पीटना कुछ 1-1.5 घंटे तक चला, धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गया। वो पीटने की आवाज भी वो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कि हवा हवा आंधी वांधी चल रही हो, प्रॉपर एक पीटने का पैटर्न होता है, जैसे आपको कंफर्म होता है कि इंसान पीट रहा है, ठीक है। हवा आंधी से पीट कोई पैटर्न नहीं होता। हवा आंधी से तो सिर्फ एक जस्ट झटका लगता है। हाँ, अगर कोई बार बार उसको नोक कर रहा है हाथ से तो ठक 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 ठक, हाँ, एक पैटर्न होता है। तो ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब सुबह उन्होंने अपने दोस्त को बताया कि भाई ऐसे ऐसे आई थी, तो उसका दोस्त ना टालने की ऐसी कोशिश कर रहा था कि भाई मैंने तेरे को पहले कहा था ये आंधी वांधी आती है, बस खोलना मत, इस चक्कर में मैंने कहा। तो उन्होंने काउंटर करा कि भाई आंधी का ना एक कोई पैटर्न नहीं होता है, बस एक आवाज का तरीका होता है उसको, जैसे आपने बताया, पीटने का एक अलग तरीका होता है। तो बात क्या है तू बता। तो कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है ना, जानवर उनवर आ जाते हैं, बंदर उंदर आ जाते हैं रात को, वो यहीं रहते हैं, तो हम खाना भी ना खिलाते हैं, तो वो आ जाते हैं ऐसे ही। तो इनको डाउट हुआ कि भाई बता नहीं रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, तो ये यहाँ से निकल जाते हैं, सोचते हैं कि हम निकल जाते हैं। जैसे ही अपनी गाड़ी में ही बैठे ना, तो उस गेस्ट हाउस का इनका आंगन का ऑपोजिट क्या बोलेंगे, पीछे का, उसको वैसे पिछवाड़ा ही बोलते, पिछवाड़ा बोलते, तो गेस्ट हाउस का बैकयार्ड। तो इनको ना उस घर का बैकयार्ड दिखाओ जहाँ पे ना गड्ढा खुदा हुआ है। ओके। तो इसको लगा कि भाई कुछ 4 में से एक को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तुम एक काम करो, गाड़ी में बैठो, मैं अभी आया। तो आया उस गड्ढे की तरफ, और वो ये देखता है कि जो खिड़की रात को कोई पीट रहा था, उस खिड़की के जस्ट बाहर ही वो गड्ढा है, यानी वहां पे खड़े होने की किसी को जगह नहीं, बिल्कुल। ठीक है, और गड्ढा बहुत बड़ा है, और गड्ढा अंदर जा रहा है, एक अंधेरी कह सकते हो गुफा की तरफ ना, अंधेरा हो रखा है। तो होता है ना कई बार आपको डर भी लग रहा है, लेकिन आपको जानने की चीज क्या है। तो ये उसके अंदर की तरफ जाता है, उसको एक गेट मिलता है बहुत छोटा सा, अंदर घुसता है, और उस गेट के अंदर जाता है, और अंदर बहुत घबरा के जाता है। उसको ऐसे लगता है, ऐसे उनको बताता है जैसे दीवार बोल पड़े हो, दीवार से कुछ फुस फुस की मुझे आवाज आ रही है। तो मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि क्या है, तो वो अंदर गया, तो वहां पे उसको एक क्या बोलते हैं, सिल्ली पड़ी हुई नजर आई, और उस सिल्ली को भी अंदर से कोई पीट रहा है, यानी सिल्ली पड़ा हुआ है जमीन पे नॉर्मली, ऐसा लग रहा है नीचे से कोई उसको पीट रहा है, धड़ धड़ ऐसे उठने को हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, और आवाज भी आ रही है, और आवाज का पैटर्न ना धड़ 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 धड़, वो इक्वल पैटर्न आ रहा है उस सिल्ली में से, एज इफ रात को यहीं से कोई निकल कर आकर सीधा खिड़की में कोई पीट रहा था। तो जैसे वो करीब जाता रहा उस सिल्ली के, उस सिल्ली का हिलना, वाइब्रेट होना और तेज होता गया। इसको बहुत तेज कहता है कि मेरे को घबराहट हुई, मैं वहां पे रह नहीं पाया, मैं भागने लगा। जैसे मैं भागने लगा, वो जो गुफा का गेट था वो ऐसा लगने लगा कि आंधी से धड़ 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 बार बार ओपन क्लोज जबकि हवा बाहर है ही नहीं। सुबह का टाइम था, कहते कि मैं अर्ली मॉर्निंग निकलने लगे थे, कि मैं डर लग रहा था। तो 5-5:30 का टाइम, तो हल्का अंधेरा होता है। तो उस वक्त वो भाग के निकला, वही कह रहा है कि मेरे को साइड से वैसी आवाज आने लगी, कोई मेरे कान पे है, और जो कहता है कि तू धड़ 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 की आवाज है वो सिल्ली की आ रही है, मैं भाग के बाहर निकल रहा हूँ, एज इफ वो आवाज मेरे कान के पास से ही आ रही है, वो आवाज छोड़ नहीं रही मुझे। तो कहता है कि एज इफ मेरे पीछे से कोई आ रहा है। तो जैसे तैसे करके वो बाहर निकला। अपने ये लोग दिल्ली में आए, बुखार उखार इनको बहुत तेज हुआ, तब इसके दोस्त ने इसको बताया, जिसने पहले टाल दिया था। जब ये लोग आके दिल्ली पहुंच गए, तब उस दोस्त को लगा कि अब बताना सेफ है, तो तब उसने कॉल पे ये बताया था कि भाई यहाँ पे ना बहुत पुरानी हिस्ट्री है, तो गेट वेट देख के समझ गया होगा, बिल्डिंग हमारी खड़ी हुई है, तो नीचे से झुक के तो निकला। तो जहाँ तो गया था ना, वो वहाँ पे बहुत पुराना हिस्ट्री, लोगों को वहाँ पे गाड़ा हुआ है। तो मैंने इस चक्कर में तेरे को बोला था कि कभी गाड़ा हुआ वहाँ पे, लोगों को गाड़ा हुआ है। अच्छा, लोगों को दफनाया हुआ है, दफनाया हुआ है। नहीं, दफनाया मतलब कोई प्रोसीजर नहीं है दफनाने का कि कब्रिस्तान नहीं था, कब्रिस्तान वैसे दफनाया है, मतलब कोई क्राइम यहाँ पे हुआ है बहुत पुराना, तो लोगों को ऐसे ही डाला हुआ है बस।
तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिन बाद वो जो दोस्त जिसने कहानी बताई थी, उसके डेथ की खबर आई कि उसने सुसाइड कर लिया उसी रूम के अंदर। अच्छा, जो उसका मालिक था। हाँ, जो जो सारी चीजें बता रहा था कि खिड़की मत खोलना। नहीं, बट एक चीज है कि वो गेस्ट हाउस उसने रिसेंटली परचेज किया था या उसको भी कुछ पता नहीं था इसके बारे में? नहीं, जब उसने लिया था उसको खास कुछ पता नहीं था। अच्छा, अभी रिसेंटली लिया था। हाँ, जब उसने लिया उसको लगा कि भाई मैं रेंट वेंट पे चढ़ा दूंगा, मेरे दोस्त हाँ। सारा दे दो। तो उसको बाद में लोकल से उसको कहानी पता लगी कि ऐसी इसकी हिस्ट्री, यहाँ पे दिक्कत है, तभी उसको सस्ते में मिल गया था। लेकिन एक बात ऐसी है कि एक तो भाई रात का टाइम, ऊपर से एक बंदा उसी गेस्ट हाउस का मालिक आपको कह रहा है कि वैसे खड़कने की आवाज आएगी पर कोई बात नहीं, खोलनी नहीं। हाँ। मैं होता तो मैं भाई गाड़ी निकालता, उसको टाटा बाय बाय बोलता, उसको कहता कि दोबारा नहीं मिलेंगे। पता क्या है, एक तो दोस्त थे, लौंडे आपस में थोड़े होते कि देख लेंगे, हाँ। ऊपर से इन्होंने बियर वियर चढ़ा के फुल मूड में है, तो उनको लगा कि जो भी ये देख लेंगे। फिर बाद में इनको जब भुगतना पड़ा रात को, तब इनके होश ठिकाने आई कि भाई वही ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है ना, अब मैं फिर वही बात है कि पहाड़ों में तो वैसे ही और ज्यादा चीज होती है, और ऐसी जहाँ पर जो ऐसी बॉडीज को गाड़ा जाता है जिसकी कोई मारने मुरने के कारण होती है, तो ये और ज्यादा ट्रेजेडी की जगह होती है, और वहां पर ऐसी आत्माएं वगैरह तो घूमती रहती हैं। यार मैं बताऊं क्या बात है, पहाड़ों में जाता रहता हूँ, हमने डर थोड़ा सा बढ़ा दिया है क्योंकि जो शहर के होटल होते हैं ना, उनमें फिर भी चहल पहल होती है। हाँ। आमतौर पे जैसे हम कोई शहर में होटल बुक करेंगे ना, दिल्ली वगैरह में होटल बुक किया, तो जो स्टाफ होता है ना, मतलब एक तो होता है कि रात तक गेस्ट आते रहते हैं। हाँ। आते रहते हैं गेस्ट, तो थोड़ी बहुत चहल पहल होती रहती है, और 12-1 तो खुद ही सोने में कब लग जाते हैं पता नहीं लगता। पहाड़ों के जो होते हैं ना होटल, हाँ। वो तो ना रात को 8-9 बजे शांत हो जाते हैं। अलग ही भाई। अब मैं आपको वैसे ना कुछ हुआ, एक बार ना मैं गया था कानातल। कंतल पे कहते हैं या कानातल पे, कहाँ पे? कहाँ पे? ये उत्तराखंड में ना, ऋषिकेश से आगे जाके। तो वहां पे 90% होटल है ना, वो थे पहाड़ी के नीचे। और पहले ना एक थोड़े होटल थे जो सड़क पर थे, बट उसमें ना क्या था कि सबका पैटर्न एक था कि यार मैं गाड़ी लगा रहा हूँ सड़क के किनारे, और होटल में गया, ठीक है जी बुकिंग करनी है, ठीक है ओके है, और पार्किंग सर सड़क पे। तो मैं सड़क पे यार क्यों हुई रात को कोई उड़ा उड़ के ले जाएगा, ऐसे ही करते हैं, वो रोड पे लगवा देते हैं। कहते नहीं नहीं सर कोई नहीं लेके जाएगा। मैं कभी ले गया तो आपने तो मुंह बंद करे कहा ना, ठीक है सर अब क्या कर सकते हैं। और वो भी मतलब थे ना कि जैसे मोड़ है, मोड़ पे होटल है, मैं कभी लेकर ना जाएगा, गाड़ी तेज रफ्तार आगे लेता हुआ, हाँ। कर ले उसका कांड। तो ना ऐसा हुआ था रात के ना अराउंड कुछ 8-9 बजे, 8 साढ़े 8 के आसपास का टाइम हो गया था। हाँ। तो मैंने तो पहले बुकिंग के हिसाब से पहले बात की हुई थी, जब मैंने देखा कि नहीं यार ये नहीं लोकेशन ठीक है, अब मैंने ना वापस जाना शुरू कर दिया कि रास्ते में देखूंगा, रास्ते में जहां पर भी देखूं तो वहां पर मुझे फील हो कि नहीं यार यहाँ पर नहीं गाड़ी। एक जगह पे ना होटल का सिर्फ बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड लगा हुआ था, तो होटल नजर नहीं आ रहा था, होटल था वो नीचे जाके। मुझे लगा कि नीचे जाके तो होटल की पार्किंग होगी। अब ये कहते हैं ना कि यार ज्यादा चूजी हो जाता है ना, बंदा से फंसता है वहां पे। तो मैं वहां पे नीचे गया और मैंने कहा भी बुक करना होटल, कहता ठीक है। तो मैंने कहा गाड़ी कहता ऊपर ही रहने दो, मैं कहा ऊपर रहने दो, वहां पर मैं सड़क नहीं छोड़ रहा, यहाँ पर मैं नहीं चुका था सर, कोई गाड़ी को नहीं, यहाँ पर एक गाड़ी की चोरी तक नहीं हुई, बड़ी सेफ जगह है, ऐसा करके मैं अगर हुई, कहता सर हम जिम्मेवार। मैं कहा देख ले, कहता सर वो देखो सिक्योरिटी कैम लगा हुआ है, सामने आपकी गाड़ी नजर आ रही है, रिसेप्शन पे बंदा होगा, कहीं नहीं जाती गाड़ी, ठीक है। बारिश बुरिश पूरी हो रही है, वहां पे बारिश हो रही है, और मैंने ना जो रूम है वो और नीचे जाके था, मतलब वो रूम बड़े अच्छे थे बेसिकली। मुझे होटल का नाम भूल गया, मैं बाद में बताऊंगा कि मैं क्यों पर्टिकुलर उसका नाम लेना चाहता था, नाम मुझे भूल गया। जैसे मैं कहता हूँ ना मैं लोकेशन का नाम लेता, लेकिन वहां के लेना चाहता था। तो ना वहां पे हटनुमा कमरे थे सारे, यानी कि बिल्कुल सेपरेट। अब मैं थका टूटा वहां पे जाके सो रहा हूँ, मुझे नींद ना आए, कभी कुछ खड़ाक की आवाज आ जाए, बारिश भी पड़ रही थी, और जो शेड थी ना वो ऊपर शेड टाइप थी, मतलब प्रॉपर कंक्रीट की छत नहीं थी। समझ गया। लेकिन सारी रात मुझे ना था कि ऐसा ही होगा, कोई मतलब दीवारों से आसपास की जो आवाज आ रही है वो सारी, एक हवा भी तेज बहुत चल रही थी, और मुझे ऐसा कुछ हॉरर फील नहीं हो रहा था। अब ना सुबह का टाइम था, बिल्कुल धुंध पड़ी हुई थी, बड़ा अच्छा मौसम बना हुआ था। अब मैं ना रिजोर्ट वो होटल देख रहा हूँ, सारी जगह यार होटल में कोई है नहीं। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई होटल सारा खाली है? कहता हाँ जी। मैं कहा मतलब? कहता खाली है। मैं कहा, कहता नहीं सर अभी नया नया बनाना। तो मैंने कहा मतलब जहाँ पे मैं रुका हूँ उसके आसपास करके सर खाली है सर। मैं कहा मतलब मैं था सिर्फ? कहता हाँ। मैं अबे समझो कि तू मुझे 10 सीढ़ियां नीचे लेके जा रहा है, पास वाला रूम दे दे, खाली है, कुछ कांट हो तो मैं समझ रहा हूँ।
तब मुझे डर नहीं लगा रात को जब मैं अकेला हूँ, सारी आसपास बिल्कुल मतलब एक किस्म का जंगल में ही था, बाकी सारा झाड़ बिया बेन। अब मुझे डर लग रहा था कि भाई रात को मैं वहां पर अकेला रहूं। वही वही वही। तो मुझे पहले पता होता, कहता सर वो नहीं, वो मतलब कुछ हुआ तो नहीं ना। मैं कहा हो जाता तो फिर मैं कहा एक मुझे गाड़ी की टेंशन, एक मुझे अपनी टेंशन अब पड़ रही है। हाँ। होटल का नाम मैं इसलिए लेना चाहता था, ये वेट था कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि वो लोकेशन बड़ी अच्छी थी। कुछ हुआ नहीं, मतलब कुछ होगा भी नहीं, यानी कुछ ऐसी चीज थी नहीं, पर वो लोकेशन बड़ी अच्छी थी। मुझे नाम नहीं होटल का पता होगा तो मैं वीडियो में कर दूंगा, क्योंकि मेरे गूगल की टाइमलाइन में वो होगा जब मैं रुका था। मेरे पास जैसे आप होटल वोटल की बात कर रहे थे, मेरे पास ना अचानक से एक कहानी याद आई, क्योंकि ये भी मेरे एक व्यूअर ने भेजा था। तो दिल्ली की कहानी है। आप बात कर रहे थे होटल के बारे में, आपने कहा कि कुछ हुआ नहीं, बट एक घबराहट सी तो मुझे हुई कि भाई जब रूम खाली थे तो क्यों इतना अलग से दे रहा है। तो ऐसी ही कहानी है जहाँ पे इस बंदे को ना अभी तक पता नहीं कि था क्या ये। तो वो जो हॉन्टेड एक्सपीरियंस है ना, जो आपको पता ही नहीं कि, जब आपको पता लग जाए कि हाँ ये चीज थी, तो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो बंदे को पता नहीं लगे कि था क्या ये। और वो इंसान मैनिफेस्ट करता रहता है। कि क्या था ये। तो ये वो कहानी मैं बताता हूँ। एक बंदा था, ये दिल्ली से ही है, अगेन दिल्ली की कहानी है। कहता है कि मैं अपने कॉलेज से आया, घर में अपना लेटा हुआ मस्त, मेरे को ना उस दिन बुखार वगैरह हो रखा था, तो मैं थोड़े दिन के लिए मैंने सोचा कि कॉलेज नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे लेटूंगा। तो कुछ दिन उसको घर में हो गए। तो उसकी मम्मी क्या करती थी कि शाम को कीर्तन जाते थे, पूजा पाठ करने मंदिर में कीर्तन जाती। तो उसकी मम्मी कहती कि मैं कीर्तन करने के लिए जा रही हूँ, तो ना गेट बंद कर दे। क्योंकि वो उसकी तबीयत खराब थी, कॉलेज उसने सोचा कि नहीं जाऊंगा, तो इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी कि एक होता है ना कि हम आलस के चक्कर में बोलते कि हाँ ठीक है मम्मी बंद कर दूंगा, लेकिन यहाँ फिर करते नहीं हो बंद। तो वो ऐसे ही बंद नहीं करते, ऐसे ही सो जाता है अपने बेड पे। उसकी आंख लग जाती है और थोड़ी देर बाद उसके बगल में आके उसके अंकल लेट जाते हैं। तो क्योंकि छोटा बेड था, अब कंधे ऐसे टच होते हैं कि जगह नहीं हो रही, तो वो फील करता है कि हाँ अंकल लेटे हुए हैं। और जैसे ही आके अंकल लेटते हैं, वो दिखता है कि होता है ना कि कोई लेटता है, हम देख लेते हैं कि कौन है। तो उसने देखा कि अंकल ने व्हाइट कलर के मतलब कपड़े पहने हुए हैं, और सोने लगा, वो दिक्कत में सोने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने फील किया एज इफ अंकल ने रियलाइज करा कि दिक्कत हो रही है, मैं उठ जाता हूँ। तो अंकल उठ गए, तो उसके जो हाथ वाथ दब रहे थे, उसने मेंशन करा प्रॉपर कि मेरे जो हाथ वाथ दब रहे थे, थोड़ा कंजेस्टेड सो रहा था, तो मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। तो वो ये सब बता इसलिए रहा है, उसका कहने का मतलब है कि जब हम सो रहे हैं ना, तो हमें पूरा होश नहीं रहता। तो सोते वक्त मुझे जो भी हल्का हल्का फील हो रहा है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, ऐसे वो बता रहा है मुझे कि मेरा हाथ वाथ दब रहा था, तो वो अंकल उठ गए, तो मुझे रिलैक्स फील हुआ। तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि जो अंकल थे वो उठ गए हैं अब। तो क्या हुआ फिर, जब उसकी नींद खुली तो वो देखता है अंकल तो है नहीं। तो उतने में क्या होता है, उसके आते हैं पापा। तो पापा गेट नॉक करते हैं, पापा अंदर आते हैं, और पापा ने कपड़े पहने होते हैं ग्रे कलर के, उसका कहना था। क्योंकि वो कहता है कि अंकल है नहीं तो था कौन। और जब पापा नॉक करके आए, तो उसने देखा कि पापा के व्हाइट कपड़े होंगे तो पापा ही होंगे। पापा ने पहन रखी ग्रे, पापा ऑफिस बैग लेके आ रहे हैं। तो समझ गए कि पापा तो थे नहीं, या पापा से कुछ बोल नहीं रहा है कि क्या जवाब दूंगा, ये इतना अजीब सा एक्सपीरियंस है, पेरेंट्स पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं, तो पागल हो गया है या फिर जो भी, कौन आगे लेट गया, क्या कुछ भी बोल रहा है, कौन लेट गया है। तो उसने कुछ बोला नहीं, चुपचाप रहा। फिर उतनी देर में उसकी मम्मी भी आ गई अपने कीर्तन वगैरह करके, मम्मी से उसने कुछ नहीं कहा। और थोड़ी देर में उसके अंकल अंकल बोले तो उसके पापा के जो छोटे भाई चाचा हैं, वो उसके साथ ही रहते थे। तो आ गए, और अंकल ने पहनी थी व्हाइट कपड़े पहने हुए थे, तो इसको थोड़ा वो तसल्ली मिला, अंकल ही थे, कोई और था नहीं, अंकल ही थे। तो उतनी देर में ना उसने पूछा ऐसे कैजुअली था कि अंकल को कुछ दिक्कत वाली बात ना लगे कि आप थोड़ी देर पहले ऐसे आए थे क्या यहाँ पे, थोड़ी देर पहले लेट वेट के गए, या फिर घर में पानी वानी पीने रेस्ट करने आए थे। लेकिन चाचा जी तो काम हम करते नहीं है, तो वो आसपास ऐसे घूमते रहते हैं, यंग एज में होते हैं, तो दोस्तों से मिलने जाते हैं, घर पे रहते हैं। तो कहते नहीं मैं तो अभी आ रहा हूँ। तब इसको लगा कि यार सफेद कपड़े में कोई सोया, मैंने इसको फील किया। ठीक है, आपको हेलुसिनेशन हो सकता है, तबीयत खराब हो रही है, दिमाग में चल सकता है, बट हाउ कैन यू फील समथिंग, है ना। तो इसको बड़ा वो दिक्कत हुई, तो उसने फिर अपने पेरेंट्स को बताई ये बात कि यार मेरे को ना ऐसा ऐसा फील हुआ कि मेरे बगल में लेटा था, और बाद में उठ के चला गया, सफेद कपड़े थे, और ना पापा आए ना अंकल आए। उतने में वो रियलाइज करते हैं उनका कुत्ता है, वो है ही नहीं घर में। कुत्ता ढूंढने लगे, कुत्ता कहाँ है, कुत्ता कहाँ है। कुत्ता जाके एक बेड के नीचे छोटे से स्पेस में जाके घुस के डरा हुआ बैठा हुआ है। मतलब मालिक तो जानते, सेंस हो जाता है बड़ी जल्दी। मालिक तो जानते नहीं कुत्ता डरा हुआ है, मतलब मालिक तो कुत्ते बिहेवियर पढ़ सकते हैं ना। तो इसके कहने का मतलब मेरे कुत्ता डरा हुआ बैठा हुआ है। तो उसको जब निकाला, वो मतलब थोड़ा सा राउंडेड होके ऐसे बैठा हुआ, तो हमें बड़े टाइम लिया उसको कंफर्ट करने में। तो कहता है कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को ऐसा फील हुआ। और तब से उस दिन के बाद से जब भी मैं बेड पे लेटता हूँ, मुझे फील होता है कि कोई है
जो मेरे कान में कुछ बोलने की बताने की कोशिश करता है। तो एक रात वो कहता कि मैं सो रहा हूँ और मेरी तबीयत अभी भी खराब थी, तो मैं उठता हूँ तो मेरी खिड़की पे एक औरत बैठी हुई है लंबे बालों के साथ, वो मुझे ही देख रही है। मैं चिल्लाने की पुकारने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तब भी नहीं उठ पा रहा हूँ, बस मुझे ही देखे जा रही है। कहता कि बस वही एक्सपीरियंस था उसके बाद। मतलब ये स्टोरी कहने का मतलब था कि क्या हुआ उसको खुद भी नहीं पता, अभी भी उसको वो डर है कि कोई है मेरे साथ हमेशा रहता है। मतलब बहुत रिसेंट कहानी है, अभी 2024 चल रहा है ना, कह रहा है लास्ट ईयर की कहानी है। वो अभी भी ऐसा फील करता है। वो इन ओझा जो बोलते हैं, जो इन सब में छुटकारा उटकारा कराते हैं, वो किसी रीजन से सब करवा नहीं रहा है। पता नहीं इसको डर लग रहा है या फिर क्या है, नेग्लिजेंस है, बट उसको अभी भी फील होता है। अभी भी मैं उसको टेक्स्ट करूंगा आपके सामने तो अभी भी बोलेगा भाई हाँ मेरे को फील होता है अभी। इसमें ना दो चीजें हैं। पहली चीज तो है कि बहुत बड़ा केयरिंग था भाई, पहली बार उस उठ गया कि नहीं इस बंदे को परेशानी हो रही है। हाँ, तो जो भी था वो बड़ा केयरिंग था। केयरिंग से याद आया, जब इसने मेरे को ये बात बताई ना, तो इसकी एक लाइन थी कि भाई ये कोई मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है, मुझे हार्म करने की कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं पता। कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। कौन सी मदद होगी? यार मेरे साथ कुछ हुआ भी नहीं, बट आई फील समबडी इज नहीं, देयर। पर इसको दो एंटिटीज लग रही है ना। एक तो जो कोई इसके साथ सोया है, हाँ। इसके इनके हिसाब से मेल पर्सन था, दूसरी फीमेल थी। मेल फीमेल का इसको पता नहीं, समझ कपड़ा नोटिस करा है कि व्हाइट कलर का 90% फीमेल का था। व्हाइट कलर का कपड़ा है। एक एक तो ये हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा केयरिंग था। हाँ। हो सकता है कई बार, क्या बताऊं क्या था, कई बार ना ये आमतौर पर ना पहाड़ों में मान्यता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं ना, वो हमारे किसी न किसी चीज में रक्षा करते हैं। तो हो सकता है कोई पूर्वज हो। ये भी होता है कई बार ना, कई बार ये भी होता है कि हमें कोई एंटिटी नजर आती है ना, हम डर जाते हैं, वो होते हमारी पूर्वज है। वो हमें बचा रही होती है बेसिकली। अच्छा। किसी हादसे से, जिसे हम कहते हैं आमतौर पे अकाल मृत्यु। यानी कि आमतौर पे क्या होता है कि किसी भी इंसान की जो मृत्यु होती है वो लिखित होती है, लेकिन कई बार अकाल मृत्यु का योग भी होता है कईयों के। मेरे फादर की मतलब जो नहीं एक है मिनट, इस दुनिया में। ये सुना है मैंने नाम अकाल मृत्यु। अकाल बोले तो क्या मतलब? मैं वही कहने लगा। हाँ। अब मेरे फादर है, जैसे वो, मैं काफी छोटा था तब वो गुजर गए थे। तो तब ये पता था, मुझे लगा था कि उनकी अकाल मृत्यु है, उनका जाने का भी समय नहीं था। अच्छा। तो फिर प्रॉपर उनकी गति कराएगी, ऐसा कराएगा। क्योंकि अकाल मृत्यु जो होती है ना, अगर वो ना उसकी गति कराई जाए तो फिर वो आत्मा बन के भटकती है। एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि जो ये जैसे कई बार ना कुछ ऐसी एंटिटीज होती हैं, हमें हार्म नहीं करती, हम नजर आती हैं। तो वो कई बार वो हमारे पूर्वज भी होते हैं। अब आप सोचेंगे कि यार आत्मा तो एक जगह पे चली गई, लेकिन हो सकता है कि उनकी प्रॉपर गति नहीं हुई और वो भटक रहे हैं। फिर वो कोई ना कोई वे ढूंढने की कोशिश कराते हैं कि जिससे उनको मुक्ति मिल सके। इसलिए जैसे आजकल श्राद्धों का दिन चल रहा है, तो कहते हैं यार जो गुजर गया उनका, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि ये एक ना कड़ी चलती है। अच्छा। है ना, कड़ी एक चलती है एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई भी दुनिया में चीज चल रही है, वो एनर्जी के बेस पे चल रही है। और मैंने ना अपने एक दो पॉडकास्ट में कहा था कि दैट इज ऑलमोस्ट साइंटिफिकली प्रूवन कि हॉरर भूत पिशाच नहीं होते। साइंस ने ये नहीं कहा, साइंस ने कहा कि मतलब इनडायरेक्टली कहा, वो भी मैं बताता हूँ कि पैरानॉर्मल थिंग्स। अब कैसे पैरानॉर्मल इज नॉट हॉन्टेड या हॉरर। अच्छा। पैरानॉर्मल का मतलब क्या है कि जो अदर देन नॉर्मल है। हाँ। है ना, पैरामिलिट्री यानी कि मिलिट्री नहीं है, मिलिट्री की एक ब्रांच है जो काम मिलिट्री जैसे करती है, लेकिन उससे थोड़ी सी अलग होती है। ऐसे ही पैरानॉर्मल भी एक ऐसी चीज जो हमारे नॉर्मल डे रूटीन में नहीं हो रही, कुछ अलग है। अब इस चीज की जो भाई व्यूअर्स ऑफेंड हो गया कि भाई साइंस का नाम ले रहा है, बदनाम कर रहा है साइंस को। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी चेंज्ड ये फ्रॉम हम वन फॉर्म टू अदर, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो अगर कोई चीज मर रही है, खत्म हो रही है, उससे एनर्जी कुछ कहीं जा रही है, वो कहीं ना कहीं तो अपना फॉर्म चेंज कर रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि साइंटिफिकली प्रूवन है, लेकिन उन्होंने एक थ्योरी दी थी। ऐसी ही जैसे ब्लैक होल की थ्योरी थी, ऐसे ही जैसे बिग बैंग की थ्योरी है। तो अगर कोई व्यूअर ये कहता है कि मैं इसको नहीं मानता, बिग बैंग को मानता, तो वो भी तो थ्योरी है ना। ब्लैक होल तो चलो प्रूवन हो गया, वो दिख गया। बिग बैंग तो पता नहीं लग सकता, वो जस्ट कह सकते हैं कि हुआ होगा, क्योंकि वो हैपन हो चुका है। अब वो प्रोसेस आगे चल रही है। तो ये जो जैसी चीजें होती है ना, एंटिटीज होती हैं हमारे। अब वो बीमार था, जब इंसान का ऑरा थोड़ा वीक होता है ना, तो उसको कैप्चर कर लेती है।
जितना हम इस पर करेंगे ना गौर, अब मैं एक छोटी सी अपनी बताता हूँ आपको। हम प्लीज उस कहानी पे मूव करेंगे, आप याद रखना कि सभी है अभी। नहीं नहीं, इसी पे ना मुझे कुछ डिटेल याद आया। हाँ ठीक है। आपने बस थोड़ा सा डिटेल है, आपने कहा ना कि ये शायद हमारे पूर्वज हो सकते हाँ हैं, हाँ तो एक डिटेल मुझे उससे याद आया जो मैंने कहानी में बताया नहीं। वो कहता है कि वो जो मेरे साथ सो रहा था रही सफेद कपड़ों में, हाँ वो मेरे सर पे हाथ फेरने वाला हाँ, भी तो मुझे केयरिंग फील हो हुआ गया था। ना। तो हो सकता है कोई पूर्वज हो, ये भी हो सकता है। और ये अब ना बड़ी एक वियर्ड थिंग है मेरे साथ जैसे हुई। वो क्या था कि आपको जैसे पता ही है, ट्रैवलिंग वगैरह मैं सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ। हम्म तो मेरे ये जीटी रोड जलंधर से आगे एक बार क्या हुआ कि मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मुझे ना वॉशरूम जाना था। अब वॉशरूम जाना था तो मैं गाड़ी मैंने ना अंदर नहीं लगाई पंप हम्म के, गाड़ी मैंने पंप के बाहर लगाई, जहां पर प्रॉपर बोर्ड बना होता है ना इंडियन ऑयल का, हम्म बड़ा सा बना होता है। तो मैंने ना गाड़ी बाहर लगाई और मैंने कहा वॉशरूम करके मैं वापस आया। अब जब वॉशरूम करके वापस आया ना, गाड़ी मैंने स्टार्ट की, तो गाड़ी की हेडलाइट लाइट जो है चल रही थी अपने आप, विदाउट प्रेस किए। मुझे बड़ा आपके साथ कोई और था ही नहीं, आप सोलो ही थे बस। सोचा ही था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो मुझे लगा कि सेंसर में कोई प्रॉब्लम होगी। हम्म 3-4 मिनट चलती रही और मैं आगे चला गया, बंद हो गई। अगले दिन जाके मैंने दिखाई गाड़ी कि कोई सेंसर वगैरह में तो नहीं, कहते नहीं सेंसर बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है अभी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ना एक आधा महीना निकला, और अब मैं जब उस पेट्रोल पंप के पास से गुजरा था ना, फिर मेरे मन में कौतूहल हुआ। मैं कहा यार वॉशरूम जाते हैं। बस स्पेशली मैंने नहीं आया था, बट मैंने कहा चल जाते हैं। ये चीज वापस। हाँ, मैं गाड़ी में रुका, अंदर गया, वॉशरूम हो गया, बाहर आया, गाड़ी स्टार्ट की, फिर फिर वो हैजर्ड लाइट। हम्म 1-2 मिनट चली, मैं चल गया। 2-3 महीने गुजरे, फिर मैं उस रास्ते से निकला, मैं कहा फिर देखते हैं। मैं फिर अंदर गया, गाड़ी वहां पर लगाई, स्टार्ट की गाड़ी, हैजर्ड लाइट ऑन। 3-4 मिनट आगे गई गाड़ी, फिर ठीक। और मैकेनिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैकेनिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने सोचा कि शायद यहाँ पे ना रुकना ही ठीक है, हाँ। क्योंकि उसने सोचना है कि ये रोज का कस्टमर्स को पकड़ लेते हैं। हाँ, पता मतलब नहीं कोई क्या चीज थी, क्या एनर्जी, अब कोई जरूरी इंडिकेशन नहीं कोई भूत प्रेत होगा, लेकिन पर्टिकुलरली वहां पर कोई ना कोई एनर्जी तो थी, जो सिर्फ वहां पे हैजर्ड लाइट चल रही है, 2-3 मिनट चल रही है, वहां पे मैं गाड़ी रोक रहा हूँ चेक करने के लिए, विदाउट स्विचिंग हैजर्ड लाइट चल रही है, और उसके आगे थोड़ी आगे जाने के बाद वो बंद हो रही है। अब इस चीज को क्या कहेंगे? आप खुद इस प्यार सोचो। को क्या नाम दूं? हाँ, इस हैजर्ड को क्या नाम दूं? इस प्यार को नहीं, इस हैजर्ड को क्या नाम दूं? अब कोई सही बात है। शौकीन भूत होगा जिसको शौक होगा हैजर्ड लाइट ऑन करने का, खेलने का शौक वो है। कहता होगा चल चलाते हैं, अब गाड़ी रुकी है ना। तो फिर मैंने, ऐसा नहीं कि डर के, क्योंकि ऐसा होता तो मैंने दोबारा कभी जाना ही नहीं था जाना वहां ही पे। नहीं था। लेकिन मुझे हुआ एहसास कि कुछ ऐसी एंटिटी है जो हो सकता है कि बाद में ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाए, तो फिर दिक्कत परेशानी खड़ी कर सकती है, तो फिर उससे दूर रहना चाहिए। हम्म और आई थिंक मैं तो व्यूअर्स को भी यही कहूंगा कि भाई, चाहे कोई एंटिटी जितनी मर्जी अच्छी हो, बताओ क्या, आपने एक और बात की कि जैसे वो लड़का तंत्र मंत्र से डर रहा था, बिल्कुल तंत्र से, मंत्र से नहीं, हम्म तांत्रिक वगैरह से, औजार से, इनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हम्म अगर आप परमात्मा पे विश्वास कर रहे हो तो सिर्फ वही हल है, और कोई हल नहीं है, जितना मर्जी। और ये तांत्रिक है ना, ये एक चीज आपसे छुड़वाएंगे, 10 चीजें लगवा देंगे आपसे। तो इनको क्या बेनिफिट होगा उससे? आप कस्टमर है ना उसके। ताकि फिर से सोल्यूशन के लिए। हाँ, अच्छा। वो फंसा रहेगा बस, कभी उसके ये हो जाएगा, कभी उसके वो हो जाएगा। उससे मुझे याद आई, मेरा एक फ्रेंड नहीं कह सकते, एक जान पहचान वाला आदमी है, और मेरे एक ना कजन मामा जी, वो ज्योतिष भी हैं, और वो फांडा वगैरह भी कुछ करते हैं, थोड़ा सा उन्हें है, इलम है थोड़ा सा। तंत्र का इलम नहीं है, मंत्र का इलम है, सात्विक इलम कह सकते हैं, अच्छा। है ना, सात्विक ज्ञान है। तो ये ना कुछ परेशान था, इसको शक था कि इसकी भाभी ने इस पर काला जादू किया। हम्म और ये मामा जी के पास गया, कजन मामा जी के पास गया, इसने चलो कुंडली वगैरह थे, कुंडली में कुछ दोष थे, उसका एक उपाय उपाय दिखाया। तो उसके बाद ना ये मेरे ना मुझे कह रहा था कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ दिक्कत है। मैं कहा भाई बात ऐसी है, मामा जी से बात कर ले, कहीं जाइयो मत बस। हम्म मैं कहा ये जो तांत्रिक वगैरह होते हैं ना, ये बिल्कुल जाल में फंसा लेते हैं कि यार ऐसा है, ऐसा हो जाएगा, मर जाओगे कब जाओगे। हम्म और ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी भाभी पर ही बिल्कुल शक करो। पहली बात ये है कि मेरे मामा जी कोई नाम नहीं लेंगे अगर उनको पता भी होगा कि इसने किया है। हम्म और कहता ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे आप फटाफट कर दो। अब उन्होंने जो सोल्यूशन दिए वो थोड़े से लंबे थे,
ओके। कि मतलब तपस्या करो, परमात्मा का नाम जपो, सुबह उठो, जल्दी उठो, सुबह नहाओ धो, जो से आप गुरु में विश्वास रखते हो जोत जलाओ, आरती करो, विनती करो। अगर आप सिख हो तो आप जपजी साहब का पाठ करो, है ना? अगर आप मुस्लिम हो, मतलब कि जो जो अपने धर्म के हिसाब से ये सब करना है। मतलब लंबा प्रोसेस था ना, जिसमें मतलब खिचल करनी हाँ, पड़नी थी धर्म थोड़ी का, डिसिप्लिन्ड। हाँ, परमात्मा के साथ जुड़ने की। अब ना एक आधा महीना निकला, मुझे रात को 12-1 बजे फोन आया, सुनील भाई मैं डरा हूँ, बड़ा डरा हूँ, आ जाओ घर पे। मैं क्या हुआ? कहता, मैं कह यार मैं इस टाइम नहीं होगा, ऐसा कर, तुम डरा हो तो मेरे घर पे आ जा। तो चलो बाद में, नहीं मैं नहीं होगा, सुबह मैं, चल बात करते हैं। सुबह मैंने पूछा, पहले रात को पूछा कि हुआ क्या, डरा क्यों है? अगले दिन सुबह सुबह इसका फोन आ गया, मैं चल कहीं पे कॉमन जगह पे मिलते हैं, क्योंकि मुझे था कि कुछ गड़बड़ है। कहता मैं ना रात को किसी काम से गए थे, हम सारे जने रात को घर आए और मेरे घर के अंदर एक दिल पड़ा हुआ था किसी जानवर का। असली का दिल। असली का दिल, ताजा जानवर का था बेसिकली, जैसे बकरी वगैरह का था। मैंने उसको कहा कि कर दिया कांड? कहता क्या मतलब? मैंने कहा हो ना हो, तूने किसी तांत्रिक की मदद ली है? कहता नहीं भाई। मैं कहा चल कोई बात नहीं। अब उसको मामा जी के बारे में ना इतना नहीं पता था। मैं कहा चल मामा जी के पास चलते हैं। मामा जी से फोन पे बात की, कहते सेपरेटली बात करेंगे, ले आना। बैठे सामने, 10 मिनट बात की। कहते वो फिर जम्मू के तांत्रिक से मिला है। पढ़ लिया। अब उसका रंग जो है वो सफेद उतर गया। नहीं आप, कहते मेरी बात सुन, कोई मदद नहीं होगी, तुझे मैंने कहा था ना। कहता नहीं आपका वो लंबा था, उसने तो 2 दिन में हल कर दिया। कहते अब जो चीज अब तूने उसने पीछे लगाई है ना तेरे, अब वो तेरा हाल क्या करेगी वो देखना। कहता मतलब? कहता भी उसने हल कर दिया तेरा, अब वो तू उसका कस्टमर है, उसको पता तेरे पास पैसा है। अब वो जब तक तू चूज नहीं ना लेगा अच्छी तरीके से, छोड़ेगा नहीं। तब तक छोड़ेगा नहीं तुझे। तो अब उसको ये तो पता लग ही गया था कि भाई है, इस बंदे में कुछ है। साथ ही कह दे कि जम्मू भी गया था, और सारा मानना पड़ा जब सामने पर्दाफाश हो गया। अब जब सोल्यूशन लेना तो उस बीमारी का तो सारा बताना ही पड़ेगा ना मेरे को। थोड़े दिन तरले तुरले डालता रहा मेरे को भाई। मैं क्या, मैं तंत्र को तो मैं प्रमोट नहीं करता, और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग भाई, जैसे सीधी बात है, मुझे तुझसे दूर रहना चाहिए।